हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। दिस इज़ फोर्थ चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। तो इस वाले चैप्टर में क्या होगा, अभी तक जो हमने डील किया है मोशन में वो क्या है कि जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेगा। स्ट्रेट लाइन का मीन्स ऐसा नहीं है कि वो लौट के नहीं आएगा, यानी ऐसे जा रहा है तो हो सकता है वैसे रिटर्न आ जाए, लेकिन जो उसका पाथ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। अब क्या होगा, जो पार्टिकल है वो प्लेन में मोशन करेगा। अच्छा, इसी में ही मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा 3D मोशन का भी। ऐसे 3D मोशन इज़ नॉट इन आर सिलेबस, बट स्टिल थोड़ा जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं वो 3D के। तो 3D मोशन कौन सा, हमने ऑलरेडी बताया था कि जो स्पेस में मोशन हो रहा है, लाइक जैसे मॉस्किटो का, बीज का, इनका जो मोशन होगा दैट इज कॉल्ड मोशन इन अ 3D। मोशन इन 2D का मतलब क्या है, प्लेन में मोशन हो रहा है। प्लेन यानी कि जैसे ये बोर्ड समझ लो, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में अगर कोई पार्टिकल ऐसे ट्रैवल करता है, मान लो कोई लेट्स से एक पार्टिकल है, जैसे बिलियर्ड बॉल होती है ना वैसे टाइप। तो ये जो बॉल है लेट्स से ये पहले ऐसे गई, फिर यहाँ से ऐसे घूम के, फिर इधर टकरा के, और ऐसे कुछ जा रही होगी, राइट। तो बेसिकली ये जो है मोशन, दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन 2D। ये प्लेन छोड़ के, यानी इस बोर्ड को छोड़ के ये बाहर नहीं आ रही है, तो इसलिए इसको बोलेंगे अपन मोशन इन 2D। क्लियर है। तो मोशन इन 2D में अब बेसिक जो चीज़ें आती हैं पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने 1D में पढ़ा था वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर वापस से डिस्कस करने वाले होंगे, बट विद द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दैट इज 2D का पर्सपेक्टिव जो होता है। 2D का पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि अब जो हम हैं वेक्टर में डील करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, हम सिर्फ जो डायरेक्शन ले रहे थे वो प्लस और माइनस ले रहे थे, यानी ऐसा बोला जाता था कि अगर जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी नेगेटिव में जाएगा तो उसको नेगेटिव ले लेंगे। अगर वो जैसे वाई डायरेक्शन में या ग्रेविटी वाला चीज़ हमने कंसीडर किया था कि अगर पार्टिकल ऊपर जाता है तो सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और पार्टिकल अगर नीचे आता है तो सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम नेगेटिव ले लेते हैं, और वाइस वर्सा, है ना। तो अभी तक क्या होता था, जो वेक्टर था वो सिर्फ प्लस और माइनस के साथ डील होता था, लेकिन अब जो वेक्टर है या बेसिकली जो भी सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, अब वो प्लस माइनस के साथ डील नहीं होके वो अब आई जे कैप में डील होंगी, राइट। यानी अगर पार्टिकल ऐसे एक्स में जाके फिर वाई में टर्न ले लेता है तो फिर उसकी पोजीशन अपन आई और जे के रेस्पेक्ट में देना पड़ेगा। आई और जे का कॉन्सेप्ट अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं वेक्टर वाले चैप्टर में। क्या होते हैं ये, यूनिट वेक्टर होते हैं इन द एक्स डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन एंड इन द जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, आई जे कैप, ठीक है। ऑल राइट, तो सबसे पहला काम आता है इसमें, हम विल स्टडी पोजिशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल की जो पोजीशन बता रहा होगा। अब यहां पर वहां 1D, बार बार मैं 1D से रिलेट कर रहा हूं सो दैट की चीजें तुम्हारे लिए इजी हो जाए थोड़ी सी, ना। तो वहां पर क्या होता था, हम जो पोजीशन लेते थे वो जनरली अगर पोजीशन गिवन होती थी तो हम वो पर्टिकुलर पॉइंट लेते थे, अदरवाइज हम जो इनिशियल पॉइंट लेते थे वो हमेशा ओरिजिन मानते थे कि भाई जो पार्टिकल है वो कहां से चालू कर रहा है, ओरिजिन से जाके इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, जो भी है ना। तो अब यहां पर भी वही सेम चीज ओरिजिन होगी, लेकिन पार्टिकल जो है अब वो 2D में मोशन कर रहा है, तो हमको एक कार्टेशियन सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा। ये अपने को ऑलरेडी पता है कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस होती है, एंड दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, है ना। ये नेगेटिव एक्सिस हो जाती है, नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाती है। तो अब जो पार्टिकल की पोजीशन है, मान लो कि पार्टिकल इनिशियली ए पॉइंट पर था और ए के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो x1, y1 दिए हुए हैं, राइट। तो अब तुम इनिशियल पोजीशन जो पार्टिकल की लिखोगे ना, वो कैसे लिखोगे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखेंगे हमेशा अपन। तो ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड लेट्स से R1 वेक्टर, ठीक है। तो R1 वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, देखो ये जो डिस्टेंस है दिस इज व्हाट x1, एंड यहां से ये जो डिस्टेंस बन रही है अपने पास दिस इज कॉल्ड y1। क्लियर बात है। अब मान लो कि जो पार्टिकल है वो पॉइंट A से लेके पॉइंट B पर आ जाता है यहां विद सम रैंडम पाथ, जो लेट्स से मैं पाथ को ऐसे कुछ ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। इस पाथ पर फॉलो करके ये ऐसे यहां आ गया है, यानी नॉट नेसेसरीली स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कुछ भी पाथ को फॉलो करता है, हो सकता है वैसे ऊपर नीचे घूम के और वापस बी पर आ गया हो, बट द फाइनल पोजीशन इज बी, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम, लेट्स से जो बी है वो x2, y2 है, ठीक है। तो अब बी की पोजीशन जो होगी वो कैसे दिखाओगे, यहां से इस वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर दो। सो दिस इज कॉल्ड इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर R2, राइट। R2 के लिए ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज व्हाट x2, एंड नाउ दिस इज व्हाट y2, राइट। तो अब अगर तुम अच्छे से देखो तो इसने जो पोजीशन चेंज करी है इन x डायरेक्शन वो कितनी होगी, पहले जो पोजीशन थी x डायरेक्शन में वो ये थी, क्या x1 था उसका कोऑर्डिनेट, बाद में जो पोजीशन हो गई वो कितनी हो गई, x2 हो गई। तो बेसिकली अगर तुमको पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, तो उसको कैसे लिखोगे तुम, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, डेल्टा x, राइट। सिमिलरली यहां पर y डायरेक्शन में पहले यहां था और फिर यहां आ गया, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन विच इज डेल्टा y। समझ आ रही। तो अगर मुझे इनिशियल पोजीशन लिखनी होगी, इनिशियल पोजीशन
ऑफ पार्टिकल, यानी r1 अगर लिखूंगा मैं तो r1 को कैसे लिख सकता हूं, देखो x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को दिए जाएं x1 एंड y1 तो उसकी जो हम पोजीशन है वो कैसे लिखते हैं, x1 प्लस y1 j कैप से, राइट। x1 इज x कोऑर्डिनेट और y1 इज y कोऑर्डिनेट, तो यहां से आ जाएगी इसकी इनिशियल पोजीशन। देन अगर फाइनल पोजीशन लिखी जाए, फाइनल पोजीशन r2 विल बी व्हाट, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब देखो वहां पर जो चीज लिख रहे थे ना, फिर से मैं 1D से रिलेट कर देता हूं। वहां जो चीज लिख रहे थे हम लिख रहे थे कि इनिशियल पोजीशन इज x1 होती थी, फाइनल पोजीशन x2 होती थी, क्योंकि y वाला जो चीज है वो उस पिक्चर में होता ही नहीं था। बट यहां पर x एंड y दोनों चीजें आ रही हैं, तो x एंड y दोनों चीजें आ रही है तो सीधी सी बात है दोनों के रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा अपने को। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r या डेल्टा r से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज r2 माइनस r1। क्लियर। अब r2 माइनस r1 कैसे फाइंड करोगे, r2 का वैल्यू तुमको पता है और सब्ट्रैक्शन तुमको आता है वेक्टर्स का, तो ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। आई वाली जो चीजें हैं उनको एक साथ ले लेंगे, सो दिस विल बी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, राइट। दिस इज डेल्टा r, और डेल्टा r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, डेल्टा x कैप, x2 माइनस x1 क्या है, डेल्टा x ही तो है, तो दिस इज डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल। a पॉइंट से b पॉइंट पर अगर वो चला जाएगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, देखो अगर तुम ये ट्राइंगल देख रहे हो अच्छे से, मैं ट्राइंगल को सेपरेटली यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो लेट्स से ये अपना ओरिजिन था, यहाँ r1 था, दिस इज r1, और यहाँ r2 था, दिस इज r2, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना वो होगा दिस, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल लॉ लगाए, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो इस ट्राइंगल में ये हो गया एक वेक्टर a जिसका हेड इधर है, ये हो गया लेट्स से वेक्टर बी जिसकी जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड से कनेक्टेड है। तो यानी कि अपन अगर ट्राइंगल लॉ बोले तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड से कनेक्ट हो तो बाकी जो बची हुई चीजें कौन, पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, अगर उन दोनों को ज्वाइन कर दें तो वो रिजल्टेंट होता है। यानी बेसिकली ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं कि जो r2 वेक्टर है विच इज रिजल्टेंट ऑफ r1 एंड डेल्टा r, सही बात है। तो यानी r2 वेक्टर will be equal to r1 plus delta r vector, ऐसा लिख सकते हैं क्या, राइट। तो नाउ डेल्टा r will be what, r2 माइनस r1। तो यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो डायरेक्शन कैसी होगी, इनिशियल पोजीशन पर खड़े हो जाओ और फाइनल पोजीशन पर वेक्टर ड्रॉ कर दो, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद करो हम जब 1D पढ़ रहे थे तब भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट था वो यही था। क्या बताया था मैंने कि इनिशियल पॉइंट पर खड़े हो जाओ, वहां से फाइनल पोजीशन की साइड एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थोड़ा सा याद दिलाता हूं तुमको, एक हमने एग्जाम्पल किया था ऐसे सर्कल वाला, याद आ रहा हो तो तुम्हें, यहां से अगर पार्टिकल ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पर चला जाता था तो फिर पूछता था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते थे हम, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पर एक वेक्टर ड्रॉ करते थे, राइट। इस वेक्टर की जो लेंथ होगी दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन जो भी ये ड्रॉ कर रहे हो तुम दैट इज द डायरेक्शन। क्लियर है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। इनिशियल पॉइंट यहां था, फाइनल पॉइंट यहां है, इनिशियल से लेके फाइनल तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, वही किसकी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। और उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी बेसिकली इस वेक्टर का जो लेंथ आएगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम आगे डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इफ पाथ इज नॉट मेंशन्ड। यानी अगर ऐसे पाथ मेंशन करेगा तब तो ऑब्वियसली बात है कि पाथ का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, अगर पाथ मेंशन नहीं कर रहा है तो भी कंसीडर कि भाई जो पार्टिकल है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ही गया होगा, राइट। तो फिर जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी। क्लियर है चीज। तो ये हो जाता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तुमको तो डेल्टा आर की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे आएगा, देखो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर, ऐसे फाइंड करते हैं। और ये जो मैग्नीट्यूड है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर। तो ये हो जाता है पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट। यहां पर वापस से वही सेम चीज है, फिर से बता देता हूं क्या करें हम लोग। 2D में कोई एक पॉइंट कंसीडर किया है हमने, ए पॉइंट, वो हमारा इनिशियल पॉइंट था, t = 0 पर पार्टिकल वहां था।
फिर किसी रैंडम पाथ से जो पार्टिकल है वो पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। पॉइंट बी की जो पोजीशन दी हुई है वो x2, y2 इन कोऑर्डिनेट फॉर्म दिया हुआ है। तो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इन दोनों पॉइंट की हमने क्या करी, पोजीशन फाइंड कर ली। लेट इट बी r1 एंड r2। r1 की जो वैल्यू है वो x1 i कैप प्लस y1 j कैप बन गया। r2 का जो वैल्यू है वो x2 i कैप प्लस y2 j कैप बन गया। क्लियर है? फिर दोनों का डिफरेंस ले लिया तो वो मिल जाएगा अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हो जाएगा अपने पास डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर डायरेक्शन तुमको पूछे तो क्या आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की साइड एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, उस वेक्टर की डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? तो ये हो जाती है पोजीशन। नाउ इसी में ही सेकंड टॉपिक आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी में वापस से वही दो चीजें हैं, कौन कौन सी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। जो 1D में हमने डिस्कस किया था कि एवरेज वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंटरवल में दी जाएगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो किसी एक मोमेंट पर दी जाएगी। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे कि एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस के लिए। तो फर्स्ट इसमें आता है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो अगर तुमको v वेक्टर पूछे ये एवरेज वाला, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा था तुमने, डेल्टा आर अपॉन यहाँ टाइम डेल्टा टी। क्लियर है? तो ये तो बन गया वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला। अच्छा, जो डायरेक्शन होगी एवरेज वेलोसिटी की वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा आर की, क्योंकि जो डायरेक्शन यहाँ होगी वही डायरेक्शन सीधी सी बात है ना इसकी होगी, क्योंकि डेल्टा टी की तो डायरेक्शन होती नहीं है। तो डायरेक्शन ऑफ v एवरेज इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर, राइट। तो जो डेल्टा आर की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है या बेसिकली कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है, दिस इज तो इन द वेक्टर फॉर्म। कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम इसको, v एवरेज विल बी इक्वल टू दिस इज डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी। सही बात है? यानी डेल्टा आर को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई, जो अभी अभी देखा था कि ऐसा लिख सकते हैं हम। तो बाद में फिर इसको अगर सेपरेटली डिवाइड कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। दिस इज वी वेक्टर, राइट। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी याद करो 1D में हमने क्या लिखा था, एवरेज वेलोसिटी, बट वहां डायरेक्शन एक ही थी इसलिए अपन उसको x वाली या y वाली नहीं कंसीडर कर रहे, सिर्फ बोल रहे थे कि एवरेज वेलोसिटी है। यहां बिकॉज x एंड y दोनों हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। दिस इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो देयरफॉर v कैन बी रिटन एज एवरेज vx एवरेज इन i कैप प्लस एवरेज vy इन j कैप। यानी इन शॉर्ट तुमको अगर एवरेज वाली चीज चाहिए, या ऐसा बोलूं मैं कि अगर तुमको 2D में कोई क्वांटिटी फाइंड करनी है तो क्या करो, उसका 1D फॉर्म फाइंड कर लो। यानी कि अगर तुमको Vx मिल जाएगा और Vy मिल जाएगा तो V तो मिल ही सकता है ना, I और J के आप इसके साथ मल्टीप्लाई करने। सिमिलरली अगर तुमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मान लो कि एक पार्टिकल है वो 2,3 पर है, तो उसका पोजीशन वेक्टर नहीं मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अगर तुमको बोला जाए कि एक पार्टिकल है वो ओरिजिन से लेके मान लो 2,3 तक जाता है तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल पोजीशन गिवन है ओरिजिन 0,0, राइट। फाइनल पोजीशन गिवन है 2,3 विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आएगा, 2i कैप माइनस 0i कैप 3j कैप माइनस 0j कैप, बेसिकली 2i प्लस 3j कैप। समझ में आ रही? तो अगर तुमको 1D वाली चीज दे या कोऑर्डिनेट दे तो तुम 2D वाली चीजें फाइंड कर सकते हो, वो इस लॉजिक को यूज करके। क्लियर है? तो ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इन 2D विच इज vx i कैप प्लस vy j कैप। तो अगर vx तुमको पता है, vy तुमको पता है और तुम सेपरेटली फाइंड कर सकते हो समहाउ, तो v भी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई किसके इक्वल, डेल्टा आर के इक्वल। अगर इसका तुमको मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड बेसिकली व्हाट, एवरेज स्पीड, राइट। तो यहां लिख सकते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज velocity is called एवरेज स्पीड। ठीक है? तो अगर तुमको एवरेज स्पीड पूछी जाए तो क्या करोगे, v इज इक्वल टू रूट ऑफ
वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये एवरेज वाला है ना, रूट ऑफ वी एक्स एवरेज का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो हमेशा वही याद रखो कि जब स्केलर क्वांटिटी तुमको चाहिए तो वेक्टर वाली क्वांटिटी का क्या करना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो तुमको स्केलर वाली क्वांटिटी मिल जाएगी। लाइक डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली डिस्टेंस, अनलेस वो पाथ दे। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि अगर वो पाथ देगा तो डिस्टेंस विल बी डिफरेंट देन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है उस वेक्टर की लेंथ होती है। तो अगर पाथ दिया होगा तो ऑब्वियसली बात है वो पाथ लेंथ हमको फाइंड करनी पड़ेगी। देन अगर पाथ नहीं दिया होगा देन तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर है? तो जो वेक्टर का लेंथ होगा वही क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने पास एवरेज वेलोसिटी। नाउ सेकंड इसमें आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाउ डू यू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं 1D में कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया जाए, अगर बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए तुम मोशन कंसीडर करते हो तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वही क्या होती है, तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। मतलब बेसिकली डेल्टा टी अगर बहुत कम हो, टेंडिंग टू जीरो हो, तो एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ऑल राइट, तो ये लिखेंगे हम v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और जब लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू जीरो होता है तो ये पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। ये चीज अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दिस विल बी डी आर अपॉन डी टी, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर? ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, देखो अगर मैं सपोज ये मोशन कंसिडर करते हैं अपन, एक पार्टिकल था यहाँ पर और बाद में डेल्टा टी में यहाँ जा रहा था। ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, दोनों के बीच में जो टाइम लग रहा था वो डेल्टा टी लग रहा था, राइट। तो अब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही थी तुम्हारे पास वो क्या आ रही थी, यहाँ से तुमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया था डेल्टा आर की फॉर्म में, वही किसकी डायरेक्शन थी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, राइट। नाउ अगर अपने को फाइंड करनी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी तो कैसे फाइंड करोगे, देखो बेसिकली ये जो डेल्टा टी उसको हम क्या कर रहे हैं, छोटा ही तो कर रहे हैं। तो यानी जो पार्टिकल है लेट्स से ऐसे गया होगा तो अपन रिवर्स में सोचते हैं कि पार्टिकल पहले डेल्टा टी कम करते हैं, मतलब कि यहाँ पर होगा, फिर मान लो कि यहाँ पर होगा, फिर मान लो कि यहाँ पर होगा, और एक पॉइंट आएगा जब जो पार्टिकल है वो यहीं पर ही होगा, इस पॉइंट पर, राइट। और पाथ लेट्स से तुमने ऐसे बनाया है कुछ, ये लेट्स से तुम्हारा पाथ था। तो बेसिकली वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे आएगा, उस पर्टिकुलर पाथ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, याद आ रही। तो टेंजेंट इस पाथ पर ड्रॉ करें, क्योंकि अगर तुम ये कम करते जाते हो तो ये जो डायरेक्शन बनेगी डेल्टा आर की वो क्या बनेगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ही तो बनती है, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ऑन द गिवन पाथ, राइट। तो यहां लिख सकते हैं हम डायरेक्शन ऑफ instantaneous velocity is the direction of tangent drawn at a point on the path of motion, राइट। यानी अगर पार्टिकल के जो मोशन का पाथ होता है उस पर अगर तुम क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, राइट। अब इसको अगर तुम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा जाए तो क्या बन सकता है, देखो आर को आई कैन राइट एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि किसी भी लेट्स से मान लो जनरल पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं अपन, तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर है उसको कैसे लिखोगे, एक्स आई प्लस वाई जे लिखोगे ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी, राइट। तो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे, देयरफॉर वी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। सो दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाय डी टी जे कैप।
सोचो ये क्या है, dx बाई dt क्या होता था, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वहां सिर्फ वेलोसिटी ही बोल देते थे अपन क्योंकि डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती थी, सिर्फ x में ही जा रहा होता था. सो दिस इज व्हाट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. सो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज vx i कैप प्लस vy j कैप, राइट. तो ये वेलोसिटी हो जाएगी 2D प्लेन में, अगर पार्टिकल जो है वो xy डायरेक्शन में या xy प्लेन में मोशन करता है तो. क्लियर है. नाउ स्पीड, अब स्पीड कैसे आएगा, स्पीड v इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड अगर ले लेंगे हम तो स्पीड मिल जाएगा अपने को. क्लियर. तो स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो एवरेज स्पीड मिलेगा अपने को. क्लियर है चीज. तो ये सारा हो जाता है डिस्कशन अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का. सिमिलर काइंड ऑफ डिस्कशन हम कर सकते हैं किसका, एक्सेलरेशन का, राइट. अच्छा, वन मोर थिंग, यहां पर हम जो मोशन कंसीडर कर रहे हैं ना वो प्लेन में कर रहे हैं, बट सपोज ये जो मोशन है वो 2D में नहीं होगी, 3D में होगी, तो क्या चेंज आएगा. सोचो, ये I और J है ना, उसके साथ एक और चीज ऐड हो जाएगी विच इज K कैप, राइट. यानी जब जो पोजीशन हम लिख रहे होंगे यहाँ पर x y z ऐसा होगा फिर पोजीशन, तो उसकी जो पोजीशन होगी 3D में दैट विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा होगा, है ना. जैसे लेट्स से एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3. अगर जो पॉइंट है वो 1, 2, 3 पर है तो उसकी पोजीशन कैसे लिखोगे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. क्लियर है चीज. सिमिलरली पोजीशन ऐसे आएगी तो वेलोसिटी भी तो क्या आएगी, 3D में आएगी, तो vx i कैप vy j कैप vz k कैप. क्लियर चीज. तो सेम लॉजिक या सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा अगर जो मोशन है वो 3D में तुमको गिवन है तो, अदरवाइज 2D में तो ये सारी चीजें फिर लगेंगी ही सही, राइट. नाउ एक्सीलरेशन पर चलते हैं. एक्सीलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन. एक्सीलरेशन में वापस से दो चीजें आएंगी अपने पास, कौन कौन सी, एवरेज एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि लॉजिक अपने को पता चल चुका है कि ये चीजें कैसे सॉल्व की जाती हैं, तो मैं डायरेक्टली तुमको फॉर्मूले बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करना है ना. सो नेक्स्ट आ जाता है फिर एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन के लिए क्या करोगे, देखो ए का जो फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, राइट. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अगेन यहां पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. रिमेंबर दिस थिंग, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी की डायरेक्शन के इक्वल नहीं होगा. जैसे अगर मैं तुमको समझाऊं, लेट्स से एक पार्टिकल है वो ऐसे मोशन करता है, ये इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और ये इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, लेट्स से, ठीक है. अब जो पाथ हमने बनाया है वो पाथ मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है. तो यहां अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ v1. अभी सीखा अपनों ने कि अगर किसी पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड करनी है, क्योंकि इस पॉइंट पर चाहिए तो दिस इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो अगर किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो क्या करते हैं हम, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं. सो दिस इज v1 का डायरेक्शन. नाउ v2 के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सो दिस इज v2 का डायरेक्शन, राइट. तो v1 एंड v2 के डायरेक्शन जो है ना वो डिफरेंट है, बट जो v2 माइनस v1 का डायरेक्शन आएगा दैट विल बी व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v. समझ आ रही है. तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी यहां पर, एवरेज एक्सीलरेशन, नॉट एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन की. क्लियर है. तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन डिफरेंट हो सकते हैं. अच्छा, 1D में अगर बात करें तो 1D में कैसा होता था, अगर जो पार्टिकल है लेट्स से ऐसे स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस में जा रहा है तो हमेशा हम क्या कंसीडर करते थे कि जो एक्सीलरेशन है या तो वो इसकी डायरेक्शन में लगेगा या अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. इफ एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन वेलोसिटी इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. If the direction of acceleration, or basically I would say force, if direction of force is in the opposite direction of velocity, suppose particle is moving in this direction and force is acting on this particle in the opposite direction, right? So this is what velocity decreases of the particle because force is acting in the opposite direction. This is called retardation or deceleration. तो 1D के केस में जो डायरेक्शन होती थी फोर्स की या एक्सेलरेशन की, वो डायरेक्शन सिर्फ या तो इन द डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में ही होती थी. बट हियर इन 2D मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कुड बी बिटवीन 0 to 180 डिग्री. यानी ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन जो है ना वो पैरेलल और एंटी पैरेलल ही होती है. यहां पर डायरेक्शन 0 से लेके 180 तक कुछ भी हो सकती है. जैसे सपोज जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो ऐसा है, पॉसिबल की जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे लग रहा हो,
पॉसिबल एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा हो, पॉसिबल एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा हो, पॉसिबल एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा हो, ये वाली चीज तो वापस सेम ही हो जाएगी जो इसके इक्वल होगी, यानी 360 वाला नहीं, सिर्फ 180 वाला चीज ही अपने को लेना है, राइट। यहां से 0 से हो सकता है, फिर ये एंगल ऐसे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, सपोज ऐसे भी हो सकता है, इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये वाला चीज और ये वाला चीज जो है ना वो सेम ही होगी, ये वाली चीज सॉरी, राइट। ये जो लेट्स से 120 एंगल है तो ये 180 के बाद में फिर वापस 30 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये वापस से नीचे से कितना बनेगा 120 एंगल, तो ये वाली चीजें और ये दोनों चीजें सेम होगी, इसलिए 180 तक ले रहे हैं। तो 1D में जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होती थी वो सिर्फ दो केसेस हो सकते थे, उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगेगी या वेलोसिटी के अपोजिट लगेगी, ठीक है। बट 2D में जो डायरेक्शन हो सकती है एक्सेलरेशन की वो कुछ भी हो सकती है 0 से 180 के बीच में। यहां पर अपन देख भी रहे हैं एक चीज कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये क्या है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, यहाँ पर क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ ये जो ए लिखा है हमने, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको वापस से भाई कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर तुमको चेंज करना है तो क्या लिख सकते हो इसको, देखो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, डेल्टा वी इज व्हाट, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली दिस विल बी डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी इज ए एक्स और एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, प्लस दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स वाई प्लेन। तो वही वापस से सेम लॉजिक आ रहा है, देखो कि एक्स और वाई वाली चीजें तुमको पता है तो तुम मोशन 2D में लिख सकते हो, राइट। इंस्टेंटेनियस की अगर बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस में क्या चेंज आएगा, डेल्टा टी जो है वो कम हो जाएगा। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें अपन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, देखो a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, एंड अगेन वही सेम लॉजिक, अगर डेल्टा t टेंडिंग टू 0 के लिए लेंगे तो दिस एवरेज कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंशिएशन d, सो दिस विल बी dv अपॉन dt। So this is direction of acceleration, sorry magnitude of acceleration। Again v को हम क्या लिख सकते हैं, vx i cap plus vy j cap, तो a will be what, dy by dt, this is vx i cap plus vy j cap, so a will be what, dvx upon dt i cap plus dvy upon dt j cap। ये क्या बन गया, acceleration in x direction, so this can be written as ax I cap plus ay j cap। क्लियर है। तो अगर x डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन तुमको पता है, y डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन पता है, तो एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आ सकता है, क्लियर है। अच्छा, इन सब की अगर डायरेक्शन पूछी जाए, अगर तुमको मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर हो जाएगा। अगर डायरेक्शन पूछ लिया जाए तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं किसी वेक्टर की, j के कोफिशिएंट अपॉन i का कोफिशिएंट इक्वल टू tan थीटा, समझ आ रही। यानी अगर तुमको बोले सपोज, चलो एग्जांपल ले लेते हैं एक, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। और let's say acceleration of a particle is given as 2i cap plus 2j cap, then find magnitude and direction of acceleration with x axis, ठीक है। तो x axis के साथ इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले मैग्नीट्यूड तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 2 रूट 2, है ना। 4 + 4 8 बन जाएगा, रूट और 8 इज 2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, देखो डायरेक्शन के लिए ना थोड़ा सा मैं तुमको डिटेल में बता देता हूँ क्या हो रहा है। 2i + 2j कैप को अगर तुम रिप्रेजेंट करने जाओगे तो दिस इज व्हाट x डायरेक्शन, दिस इज व्हाट y डायरेक्शन।
टू आई कैप का मतलब 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में होगा और 2 यूनिट वाई डायरेक्शन होगा। बेसिकली ये एक्सिलरेशन की डायरेक्शन है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये एंगल थीटा बना रहा है। डायरेक्शन मतलब बेसिकली एंगल। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो अपने को चाहिए। ये कितना है 2 है और ये कितना है 2 है। तो टेन थीटा आ सकता है कि यहाँ से टेन थीटा को क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 2, बेस इज 2 विच इज 1। सो थीटा विल बी व्हाट 45 डिग्री। यानी ये जो एक्सिलरेशन है ना ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। तो याद रखो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर पूछी जाए मतलब कि वो एंगल पूछ रहा है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ। जनरली एक्स एक्सिस के साथ हम देते हैं, ये कन्वेंशन है। जनरल रेफरेंस जो है वो एक्स एक्सिस होता है। तो अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन पूछी जाए विद द एक्स एक्सिस या इन शॉर्ट डायरेक्शन पूछी जाए तो हमको क्या करना है एंगल फाइंड कर देना है विद द एक्स एक्सिस। तो यहां पर हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ऐसे उसको लिख सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है जे का कोएफिशिएंट अपॉन आई का कोएफिशिएंट, क्योंकि यहां पर ये जो 2 है वो क्या है जे का कोएफिशिएंट ही तो है और ये 2 है वो क्या है आई का कोएफिशिएंट है। अगर मान लो ऐसा होता कि लेट्स से वेलोसिटी की जो डायरेक्शन वेलोसिटी की जो वैल्यू होती वो ऐसी होती लेट्स से 2 जे कैप, तो फिर टेन थीटा क्या लिखते हैं हम टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो ये जो थीटा होता टेन इनवर्स 2/3 आता फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे जे का कोएफिशिएंट अपॉन आई का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू टेन थीटा। याद तो याद रहेगा यहाँ से ये सारी चीजें। तो ये हो जाता है बहुत बेसिक सा डिस्कशन मोशन इन अ प्लेन का कि जो भी वेलोसिटीज हैं एक्सिलरेशन है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वो सारी चीज़ें हैं वो कैसे तुम फाइंड करोगे। राइट अब कुछ एग्जांपल अपन कंसीडर कर लेते हैं देन वील गो टू नेक्स्ट सेक्शन। देखो क्वेश्चन है एक पोजीशन दिया हुआ है अपने को पार्टिकल का r इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप। सीधी सी बात है आई जे कैप देख के पता चल जाएगा कि मोशन कहाँ हो रही है 2D में हो रही है xy प्लेन में हो रही है और जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। तो अपने को कुछ चीज़ें पूछी है इसने कि डिस्प्लेसमेंट बताओ आफ्टर 2 सेकेंड, स्पीड एंड वेलोसिटी बताओ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एक्सिलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू। तो वही सेम चीज़ें हैं जो हमने 1D में यूज़ करी थी। अगर तुमको ये बिटवीन वाली चीज़ दिखे तो मैंने बताया था कि ये कौन सी चीज़ है एवरेज चीज़ होती है। राइट अगर तुम पर कहीं पर ये दिखा कि एट इस मोमेंट पर पूछा है तो वो कौन सा चीज़ है इंस्टेंटेनियस चीज़ है। राइट और फिर डायरेक्शन एक नया इसमें पॉइंट आ गया। ठीक है तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे पहला डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। राइट फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाउ डू यू फाइंड इनिशियल वेक्टर? इनिशियल वेक्टर जनरली फाइंड एट t इक्वल टू 0 है ना। तो t इक्वल टू 0 इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इनिशियल पोजीशन विल बी 0। राइट यानी बेसिकली जो पार्टिकल है वो कहाँ से चालू कर रहा है ओरिजिन से चालू कर रहा है, ये अपने को पता चला। राइट तो इनिशियल वेक्टर r1 इसको लिख सकते हैं अपन इज इक्वल टू 0। राइट 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप लिख सकते हैं या ओरिजिन से चालू कर रहा है। नाउ पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर r2 वेक्टर अगर फाइंड करोगे तो 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर आई कैप प्लस 3 इंटू 2 जे कैप विच इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा देखो 4 इंटू 2 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये हो जाएगी इसकी फाइनल पोजीशन। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर तुमको चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या लिख सकते हैं अपन डेल्टा r इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r1 वेक्टर तो 0 ही है तो डेल्टा r डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा r2 के इक्वल आ जाएगा। राइट तो 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट कभी कभी क्या होता है ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड तुमको दिया होता है तो मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा अगर डेल्टा r का मैग्नीट्यूड विच विल बी डिस्टेंस एक्चुअली है ना तो वो हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 तो रूट ऑफ 100 तो आ जाएगा 10 मीटर। तो 10 मीटर आ गया इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया 8i प्लस 6 जे कैप। सेकेंड पूछा इसने स्पीड एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो स्पीड से पहले अपन क्या फाइंड करेंगे वेलोसिटी फाइंड करेंगे क्योंकि बेसिकली स्पीड क्या होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो होती है। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन dr अपॉन dt। dr अपॉन dt मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या करना है तुमको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा कितना इसको काम करते हैं
यहाँ वेलोसिटी लिखते हैं, तो वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी में एक स्टेप पहले लिख देता हूँ, बाद में डायरेक्ट करेंगे अपन। 2t स्क्वायर दिस इज आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी ऑफ 3t इंटू जे कैप। सही है। 2t स्क्वायर का अपने को पता है कितना होगा, 2 तो कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो 2 इंटू 2t आई कैप प्लस इसका हो जाएगा 3 जे कैप, क्योंकि t का हो गया 1। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या मिल रहा है तुम्हें, दिस इज 4t आई कैप प्लस 3 जे कैप। नाउ तुमको पूछा जा रहा है किस मोमेंट पर, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड विल बी 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। स्पीड अगर पूछा जाए तो स्पीड कैसे लिखोगे, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी वेलोसिटी आ जाएगी 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड स्पीड आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है चीज। देन पूछा इसने एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। तो t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होगी वो कैसे आएगी, देखो वेलोसिटी का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है, दिस इज व्हाट वेलोसिटी का इक्वेशन, है ना। तो अगर इसमें जो भी टाइम की वैल्यू डालेंगे वो क्या आएगा, उस मोमेंट पर वेलोसिटी देगा। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे आता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी विच इज एट t इज इक्वल टू 1 एंड इनिशियल वेलोसिटी विच इज एट t इक्वल टू 0। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन रही। इनिशियल वेलोसिटी कैसे आएगी देखो, यानी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 जिसको हम बोल देते हैं लेट्स से v नॉट, है ना। v नॉट कैसे आएगा, इसमें t इक्वल टू 0 रख देंगे, तो 4 इंटू 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप इज इक्वल टू 3 जे कैप, राइट। फिर तुमको वेलोसिटी चाहिए कहाँ पर, t इज इक्वल टू 1 पर, विच इज लेट्स से v1 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, v1 माइनस वी नॉट अपॉन 1 माइनस 0। v1 कितना है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, माइनस 3 जे कैप करेंगे तो 3 3 तो कट जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास 4 आई कैप अपॉन 1 विच इज 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो एवरेज एक्सेलरेशन है 0 टू 1 में वो कितना आएगा, 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में इसने पूछा है कि डायरेक्शन बताओ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, राइट। तो ये अपनों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था अभी की जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की वो डिफरेंट हो सकती है। तो देखो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, तो वो अपने पास आ रहा था कितना, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन फाइंड करूँ इसका tan थीटा, तो वो आ जाएगा 3/4, वही j का कोफिशिएंट अपॉन i का कोफिशिएंट, राइट। 3/4 याद आ रहा है किसका एंगल, किसकी वैल्यू हुआ करती थी, ये ट्राइंगल बनाओ, है ना। tan थीटा क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, ये होता था 5, सो दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और t इज इक्वल टू 1 पर एक्सिलरेशन अगर फाइंड करें, एक्सिलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो वो एक्सिलरेशन कैसे आएगा, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी करके, यानी बेसिकली इस इक्वेशन का 4t आई कैप प्लस, यहाँ लिख लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर जो था ना वो कितना था, 4t आई कैप प्लस 3 जे कैप था, तो इसमें t इक्वल टू 1 डाला तो ये मिला। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, देखो 3j जो है वो तो कांस्टेंट है, तो क्या बनेगा अपने पास, सिर्फ 4 आई कैप ही तो मिलेगा, तो dv बाई dt जो आएगा वो आएगा सिंपल 4 आई कैप। अब इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, देखो tan थीटा अगर तुम फाइंड करने जाओ तो इसमें j का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 0 है, तो 0 अपॉन 4 लिखोगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 विच इज 0, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 0 डिग्री मिल रहा है। मतलब बेसिकली जो वेलोसिटी है वो तो 37 डिग्री एंगल पर है, बट जो एक्सेलरेशन है वो कितने पर है, 0 डिग्री पर है। अगर इसको मैं प्लॉट करूं थोड़ा सा तो कैसा दिखेगा, देखो यानी हमने ये जो चीज़ सीखी थी कि भाई जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो कुछ भी हो सकती है 0 टू 80 के बीच में। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसकी जो वेलोसिटी है ना वो कुछ ऐसे है, किस मोमेंट पर, t इक्वल टू 1 पर बात कर रहे हैं अपन, और एक्सेलरेशन जो है वो कुछ ऐसे है, दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर एंड दिस इज वेलोसिटी वेक्टर एट एंगल 37 डिग्री।
सही बात है। तो ये हो जाता है अपने पास इसका फंडा कि जो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। 1D में ऐसा नहीं होता था। 1D में क्या होता था, वेलोसिटी अगर ऐसे है तो ऑब्वियसली बात है एक्सीलरेशन या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। तो आई होप कि इस एग्जांपल से तुमको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे और अपन एग्जांपल क्वेश्चन इसमें देखेंगे। बेसिक लॉजिक वही है जो हमने 1D में पढ़ा था, सिर्फ आई जे कैप के साथ इसको क्या करना है, ट्रीट करना है, राइट। सो नेक्स्ट इसमें अपन हेडिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वही सेम जो 1D में हुआ करता था, वेलोसिटी क्या होगी उसकी, कांस्टेंट होगी, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होगी, मींस एक्सेलरेशन जीरो होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वो पार्टिकल का थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, यानी वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज होगी। तो वहां पर उन सारी मोशन के लिए अपनों ने क्या किया था, कुछ इक्वेशंस डिराइव करी थी। सेम वही प्रोसीजर है इन दिस चैप्टर, वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दीज इक्वेशंस अगेन, वही सेम फॉर्मूले हैं जो उधर आएंगे, सिर्फ फॉर्मूलों को हम विल राइट इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जो हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो उन तीनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे और उन सारी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में ही अप्लाई कर रहे होंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट इसमें फिर आता है हेडिंग यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब जो एक्सिलरेशन है वो कांस्टेंट है ना। एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज हो रही होगी। तो यही सारी डेफिनेशंस और वो सब चीज़ें हैं वो अपन नहीं लिख रहे हैं इस वाले चैप्टर में, क्योंकि अपने 1D में वो चीज़ें लिख रखी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख दूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हुआ करता था। अब यहाँ पर जो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो बेसिकली दिस विल बी दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, अगर v को मैं ऐसा लिखूं कि भाई वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी। अब अगर तुम आई को एक साथ लो तो ये हो जाएगा, देखो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा तुमको यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी आई कैप प्लस यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी जे कैप। अगर कोई भी दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर ही तो है, एक वेक्टर एलएचएस में लिखा हुआ है, दूसरा वेक्टर आरएचएस में लिखा हुआ है, अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल लिख रखा है उन्होंने, तो उनके आई और जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो सेम होने चाहिए, तभी उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं। सो दीज वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। तो इनकी जो आई और जे की वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब बेसिकली वी एक्स का वैल्यू ये होना चाहिए और वी वाई का वैल्यू ये होना चाहिए। तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस वी कैन राइट वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी एंड वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करो तो देखो ये इक्वेशन वही तो है जो हमने 1D में पढ़ी थी, सिर्फ यहाँ क्या कर रहे हैं हम x और y अप्लाई कर दे रहे हैं, यानी सबस्क्रिप्ट में x एंड y लिख दे रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुमको 2D में मोशन दी जाए, ये जो है ना आगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन करें पढ़ेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पूरे चैप्टर में सिर्फ अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़नी है। तो ये बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम बेस डेवलप कर रहे हैं कि कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर तुमको मोशन दी जाए किस में, 2D में, तो उस मोशन को तुम ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट, एक्स डायरेक्शन वाली मोशन सेपरेटली कंसीडर करो, वाई डायरेक्शन वाली मोशन सेपरेटली कंसीडर करो, और दोनों को फिर कंबाइंड कर देंगे तो अपने को मिल जाएगी 2D वाली मोशन, राइट। तो 2D के जब भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम सिंपली क्या करो, वेक्टर फॉर्म में ये वाला अप्लाई करो, या फिर क्या करो, अगर तुम इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो एक्स डायरेक्शन वाली मोशन सेपरेट कंसीडर करो, वाई डायरेक्शन वाली मोशन सेपरेट कंसीडर करो। उन दोनों की जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी लग रहा होगा, जो भी सारी चीजें हो रही होंगी डिटेल्स, वो पर्टिकुलरली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, यानी एक्स वाली चीजें एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वाई वाली चीजें वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और फिर बाद में जो भी पूछा जाए उनको सॉल्व कर लो। तो बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक फंडा क्या है, 2D मोशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 सेक्शंस, 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट।
क्लियर, हर एक वेक्टर के साथ अपन ये कर सकते हैं। यानी अगर एक पार्टिकल है वो लेट्स से वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप के साथ एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, सो वी कैन से कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन विल बी 2 एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2i कैप प्लस 3j को पूरा कंबाइंड कंसीडर करने की बजाय तुम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 2 होगी, फिर जो भी चीज़ें पूछी जाए उनको फाइंड कर लो, और वाई डायरेक्शन में 3 होगी, फिर जो भी चीज़ें पूछी जाए उनको सॉल्व कर लो। क्लियर है? तो ये आ जाता है फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का फंडा तुमको आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो अब मैं इक्वेशंस को बार बार सेम स्ट्रक्चर में लिखूंगा। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो है उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब यहाँ s की जगह नहीं होके ये हो जाएगा r, ठीक है। तो r इज इक्वल टू यू टी, यानी u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। t क्योंकि स्केलर क्वांटिटी इसलिए उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा। तो ये हो जाती है सेकेंड इक्वेशन। दिस इज व्हाट फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को भी अगेन देखो इसमें चेंज किया जा सकता है। आई होप तुमको अब फंडा समझ में आ रहा होगा कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसको लिखोगे एक्स आई प्लस वाई जे, इसको लिखोगे यू एक्स आई प्लस यू वाई जे, इसको लिखोगे ए एक्स, फिर आई के कोफिशिएंट अलग। तो एक्स इज इक्वल टू बनेगा यू एक्स प्लस हाफ यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर एस, और वाई जो बनेगा वो कितना बनेगा यू वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये तुम यहाँ पर लिखोगे। थर्ड इक्वेशन की क्या बात करें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर यहाँ पे वेक्टर कैसे लगाओगे, क्योंकि वेक्टर का तो स्क्वायर कर नहीं सकते ना अपन। यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। तो वेक्टर का तो स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। इसको वी कैन से कि दिस इज वी डॉट वी। वी डॉट वी को ओपन करके देखो, ए डॉट बी कैसे ओपन होता था, याद आ रहा है, ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ये कैसे ओपन होगा, वी इंटू कॉस, वी और वी के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अरे क्योंकि दोनों पैरेलल ही है ना, सेम ही वेक्टर है, तो वी भी इधर होगा और वी भी इधर होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आया, 0 डिग्री आया। तो वी कॉस 0 इज 1, तो वी इंटू वी इज वी स्क्वायर। तो वी डॉट वी को ओपन कर देंगे तो यही मिलेगा तुमको वी स्क्वायर। तो वी डॉट वी इज इक्वल टू, सिमिलरली यहां भी क्या लिख देंगे अपन, यू डॉट यू प्लस 2a डॉट s। तो ये बन जाती है इसकी थर्ड इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म। क्लियर? ऑल राइट। तो ये हो जाएगा अपने पास थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम x एंड y में भी अप्लाई कर सकते हैं और पूरा कंबाइन करके भी अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो तुमको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड एंड एन एक्सिलरेशन 3i प्लस j। ये एक्सिलरेशन देख के अपने को पता चल रहा है कि एक्सिलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। पूछ रहा है फाइंड इट्स x एंड y कंपोनेंट, मतलब बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करनी है x एंड y डायरेक्शन में आफ्टर 2 सेकेंड। तो एंड सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो पहला हिंट यहाँ से मिल रहा है कि एक्सिलरेशन कांस्टेंट मतलब कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन हो गया। दिस इज व्हाट, इसका इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि u का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, 2i कैप प्लस j कैप, एंड एक्सिलरेशन अपने को दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप। क्या पूछा जा रहा है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, एक्स एंड वाई पोजीशन कितनी होगी 2 सेकंड पर। तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, सेकंड इक्वेशन, r इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। वेक्टर फॉर्म में लगा देंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप इंटू 2 प्लस हाफ इंटू ए कितना हो गया 3i कैप प्लस j कैप इंटू 2 का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करा जाए तो ये कितना हो गया, देखो 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस ये 2 यहाँ से चला जाएगा तो अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप। आई को एक साथ ले रहे तो हो गया 10i कैप प्लस 4j कैप। दिस इज व्हाट पोजीशन। अच्छा, यहाँ पर अभी क्वेश्चन में एक्चुअली दिया नहीं है कि इसका इनिशियल पोजीशन क्या था। वी विल कंसीडर कि इनिशियल पोजीशन क्या थी, ओरिजिन थी, है ना, अगर नहीं दिया होता है तो 2 सेकंड पर इसकी पोजीशन मिल गई अपने को। ये कितने सेकंड पर है, 2 सेकंड पर। तो अब एक्स एंड वाई कंपोनेंट कैसे आएंगे, एक्स कंपोनेंट आर एक्स इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर, जो आई का कोफिशिएंट होता है वही तो क्या है
एक्स कंपोनेंट है, एंड सिमिलरली वाई कंपोनेंट कैसा आएगा, वाई कंपोनेंट आर वाई वो कितना हो जाएगा 4 मीटर, है ना। तो यानी 2 सेकंड के बाद जो पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में 10 मीटर चल चुका होगा और y डायरेक्शन में 4 मीटर चल चुका होगा। क्लियर है। तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस मोमेंट, यानी 2 सेकंड पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है। तो पहले अपने को ये तो पता चले कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, तब हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी 2 सेकंड पर फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u अपने को दिया हुआ है 2i प्लस जे, सो दिस इज 2i प्लस जे प्लस एक्सेलरेशन आ गया 3i प्लस जे इंटू 2 सेकेंड। तो दिस इज 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 6i कैप प्लस 2j कैप। तो वेलोसिटी कितनी हो गई 2, ये हो गया 8i कैप प्लस 3j कैप। अब वेलोसिटी अगर मिल गई तुमको तो डायरेक्शन तो फाइंड कर ही सकते हैं। tan थीटा कैसे आएगा, j का कोफिशिएंट अपॉन i का कोफिशिएंट, राइट। तो डायरेक्शन आ जाएगी यहां से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 3/8। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/8, है ना। तो ये थीटा आ जाएगा कहां से, फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं अपन इसकी वेलोसिटी या वेलोसिटी की डायरेक्शन जो भी अपने को दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी होगी वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम 1D में ऑलरेडी कर चुके हैं। सेम ही टाइप का जो प्रोसेस है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो जाएगा अपना मोशन इन 2D का एक बेसिक सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी के वही 2 टाइप, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, एक्सेलरेशन के 2 टाइप, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम वेक्टर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली 2D मोशन को सॉल्व करने का जो पैटर्न होता है, सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है कि मोशन को या तो तुम सेपरेटली पूरा वेक्टर फॉर्म में ही कंसिडर करो या फिर इंडिविजुअली भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, लाइक इन एक्स डायरेक्शन सेपरेटली एंड वाई डायरेक्शन सेपरेटली। तो इसको ऐसे भी ट्रीट किया जा सकता है। जब हम आगे प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो हम इसको एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ही सेपरेटली ट्रीट कर रहे होंगे। क्लियर। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को सेपरेटली ट्रीट कर रहा होता तो क्या बोलता कि पहले मैं फाइंड करता Vx की वैल्यू कैसे आती, ux प्लस ax इंटू टी करके, ux की वैल्यू हो जाती 2, ax की वैल्यू हो जाती 3, यानी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज 2, एक्सीलरेशन इज x डायरेक्शन इज 3। तो मेरे पास डायरेक्टली आंसर आता Vx का 8। फिर मैं सेकेंड टाइम इक्वेशन लगाता कौन सा, Vy वाला। तो Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो uy की वैल्यू हो जाती 1, ay का वैल्यू हो जाता 1, तो मेरे पास आंसर आता 3। क्लियर है भाई, Vy इक्वल टू ay प्लस टी करके। तो फिर मैं V को लिखता Vxi कैप प्लस Vyj कैप। तो ये प्रोसीजर होता है जब इंडिविजुअली हम कंसीडर कर रहे होंगे, राइट। यहां हमने डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में इसको कंसीडर किया है तो ये ऐसे डायरेक्टली आंसर दे देगा। ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट सेक्शन में वी विल स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है।